आज नित्यानंद त्रयोदशी है, तो नित्यानंद प्रभु आज प्रकट हुए थे। तो ये है कौन नित्यानंद प्रभु, और उनके विषय में अगर हम लोग ऐसे समझने के लिए तो देखा जाए तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो हम उतने क्वालिफाइड ही नहीं है कि नित्यानंद प्रभु के विषय में समझ सके। मैं क्वालिफाइड बोलने के लिए भी नहीं हूँ नित्यानंद प्रभु के विषय में, क्योंकि जैसा बताया जाता है कि भगवत गीता क्या है, तो भगवत गीता जस्ट सिंपल ग्रेजुएशंस है, भागवतम क्या है मास्टर्स है, और चैतन्य चरितामृत क्या है पीएचडी है। तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में, नित्यानंद प्रभु के विषय में, इन लोगों के विषय में, इन लोगों के तत्व के विषय में तो बहुत कुछ बोलने के लिए, तो बहुत क्या थोड़ा बहुत भी बोलने के लिए कुछ भी मेरा क्वालिफिकेशन तो नहीं है। और अभी हम सभी का भी वो थोड़ा सा समझने के लिए भी शायद हम लोग अभी समझ भी नहीं पाए, क्योंकि अभी तो हमारे कृष्ण ही कौन है उसी में डाउट है कृष्ण भगवान है क्या है, तो अभी तो हमारा तो कृष्ण पे ही डाउट है, तो फिर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनका उनके विषय में क्या ही बात करना। लेकिन कुछ चीज़ें तो जरूर जाननी चाहिए, तो वो मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा, क्योंकि तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि एक्चुअली जब तक हम लोग चैतन्य चरितामृत और भगवान के पार्षद ये नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, बाकी जो गोस्वामीज हैं और जो ये चैतन्य चरितामृत में जो भक्त हैं, उनके विषय में जब तक हम लोग समझेंगे नहीं ना, तब तक एक्चुअली में हम कभी भक्ति फील ही नहीं कर पाएंगे कि वो भक्ति है क्या। तब तक हम भक्ति से मतलब भक्ति का आभास ही रहेगा, क्योंकि देखिए भगवत गीता में भगवान ने बोला है, भगवान का बस बोल रहे हैं है ना कि ऐसे करो, ऐसे सरेंडर कर दो, तो ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में देखते हैं कि क्रिएशन वगैरह बताया गया है, भगवान के जो लीलाएं हैं वो सब बताई गई है। ठीक है, सतयुग में ऐसा कर दिया, त्रेता युग में, द्वापर में इस तरीके से भगवान ने ये सारी कार्य किए है ना। बट कलयुग जो मोस्ट फॉलन एज है, यहाँ पे कई बार प्रैक्टिकली बड़ा डिफिकल्ट है ऐसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, भागवतम के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। तो उनको कलयुग में अप्लाई कैसे करना है, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं भगवत गीता भागवतम, हमें लगता है कि सब बात तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन हम कलयुग की स्थिति तो बड़ी डिफरेंट है, इसमें कैसे प्रैक्टिस कर सकेंगे उन प्रिंसिपल को, भगवत गीता एंड भागवतम को कैसे अप्लाई कर सके। तो ये चीज कैसे अप्लाई कर सके, इसको दिखाने के लिए, इसको समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु अपने सारे पार्षदों के साथ प्रकट हुए। तो कई सारे रीजंस हैं, कई सारे रीजंस हैं आने के। राधा, जैसे बताया जाता है कि राधा रानी का जो प्रेम है उसको फील करना, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है ना, कि किस तरीके से भगवद गीता और भागवतम के जो प्रिंसिपल्स है उसको अप्लाई हम कैसे करेंगे कलयुग में, है ना। अभी तो कितना लाख, 4.5 लाख कुछ ऐसा साल बचा है, तो अभी कलयुग इतना बुरी स्थिति है, कैसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। तो उनको दिखाने के लिए ये सारे चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, सारे पार्षद भगवान के साथ प्रकट हुए हैं, यही चीज समझाने के लिए कि कैसे जो फिलॉसफी है, ह्यूमिलिटी कैसे प्रैक्टिस करना है, और सारी चीजें, टॉलरेंस कैसे प्रैक्टिस करना है, सेवा भाव होता क्या है ना। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि वेदांत चेतन प्रभु जी बता रहे थे ना कि एक डिवोटी थे, उनको वो अगर उनको कुष्ठ रोग हो गया था तो कीड़े शरीर में लगे थे, वो गिर जाते थे तो उसको उठा के अपने शरीर पे वापस रख लेते कि मेरा शरीर, मतलब कम से कम ये सेवा तो मैं कर रहा हूँ, है ना। तो ये सेवा कुछ तो मैं, चलो इस अवस्था में और कोई सेवा नहीं कर सकता हूँ, है ना। कई बार जैसे देखिए, कई बार मतलब कई बार डिवोटीज बोलते हैं, प्रभु जी मुझे तो कोई सेवा का मौका नहीं मिलता है ना। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को मतलब ये करते हैं कि मेरे घर की ऐसी स्थिति है कि मैं बाहर जाके सेवा नहीं कर पाता हूँ, है ना। तो सोचते हैं कि ये क्या है, भगवान नहीं चाहते, तो भगवान ये नहीं, भगवान चाहते हैं कि आप घर वालों की सेवा कीजिए, ये भी तो हो सकता है, उन्हीं की सेवा कीजिए, कहीं और नहीं कर पा रहे तो कुछ तो करना है, कुछ तो सेवा भाव डेवलप करें, वहीं से शुरुआत करें। तो अभी ये डिवोटीज क्या कर रहे हैं कि कुछ नहीं ऑप्शन मिल रहा है तो कीड़े की ही सेवा कर रहे हैं, है ना, कि चलो कम से कम मेरा शरीर और किसी काम तो नहीं आ रहा है। तो मतलब, तो जब हम इन डिवोटीज के भावों को देखते हैं तो फिर समझ में आता है। और एक्चुअली कई बार जो दो चीज इस्कॉन, मतलब जो इस्कॉन के डिवोटीज के लिए काफी फेमस है, एक तो ये कि एकदम पीछे पड़े रहते हैं, है ना, पीछे पड़े रहते हैं। तो अभी क्या करें, भगवान ही पीछे पड़े हुए हैं, छोड़ते ही नहीं है ना। कृष्ण के रूप में आए, फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, छोड़ ही नहीं रहे हैं। बोले ये नहीं कर सकते, कोई नहीं, ये कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ नाम जपो, है ना। तो भगवान क्या, स्पेशली महाप्रभु के रूप में जब आए हैं और अपने पार्षदों के रूप में, तो ये प्रेम भक्ति देने हैं। ये प्रेम भक्ति एक्चुअली बहुत, प्रेम भक्ति है क्या, तो ये क्या है कि भक्ति में भी कई बार हम देखते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान भी होता है, सब चीज होता है। जब एक्चुअली क्या हुआ था कि
हम जिस कलयुग के स्टार्टिंग में, उस समय ये प्रेम भक्ति बड़ा गायब हो गया था। ब्राह्मण्स भी उस समय क्या हुआ था कि ब्राह्मण अपने तर्क वितर्क में ही बिजी थे, अपने ज्ञान के प्रदर्शन में बिजी थे कि मुझे कितना ज्ञान है, यही चलता रहता था। ब्राह्मण क्या करते थे, सिर्फ डिबेट ही करते रहते थे, शास्त्रार्थ ही कर रहे होते थे। तो जो प्रेम भक्ति अल्टीमेट जो भगवान ने बोला है, सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज, ये जो प्रेम है ये कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? ब्राह्मण का काम है, वो बेचारे बिजी है ना। तो अभी अपने शास्त्रार्थ में तो प्रेम भक्ति कोई दे ही नहीं रहा था, उसमें भी ईगो बस दिखा रहे हैं कि मैं ऊंचा हूं, मैं ऊंचा हूं, उसी में लगे हुए थे, है ना। जो बिजनेस क्लास है वो बेचारा बिजनेस में लगा हुआ है, शूद्र क्लास सेवा में लगा हुआ है, क्षत्रिय क्लास वो अपना मैनेजमेंट कर रहा है। मतलब कोई भी रेडी नहीं था कि वो प्रेम भक्ति को देने के लिए। तो बहुत बुरी स्थिति थी। एंड देन उस समय श्रीलाद्वैताचार्य वो फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप प्रकट होइए। एंड देन फिर पहले अद्वैताचार्य आते हैं, फिर ऐसे धीरे धीरे करके भगवान के सारे पार्षद आते हैं। और ये पूरा लगभग अभी आज नित्यानंद त्रयोदशी है, फिर 24 जो परसों उस समय नरोत्तम दास ठाकुर आए हैं। तो ऐसे कई सारे अभी ये जो ड्यूरेशन है उसमें कई सारे पार्षद अभी आए हैं। और अपने जो होली वाले दिन रहता है उस दिन खुद महाप्रभु प्रकट हुए। तो एक्चुअली ये जो दो चीजें फेमस है कि पीछे पड़े रहते, छोड़ते ही नहीं है। तो क्या करें, भगवान ही नहीं छोड़ते, है ना। और इवन ऐसे महाप्रभु आए तो आए, और नित्यानंद प्रभु तो उनसे भी महाप्रभु आए, बोले कि ठीक है आप ही कृपा तो करेंगे, मैं जो मेरी शरण में आएगा ना मैं उसको, जैसे भगवान ने बोला कि सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज, है ना। तो एक क्वालिफिकेशन चाहिए था कि जो मेरी शरण में आएगा मैं उसको सारे पापों से मुक्ति दे दूंगा, है ना। बट महाप्रभु खुद ही जा जा के फिर कृपा बांट रहे हैं। जैसे क्या है कि बताया जाता है कि भीख, मतलब कोई भीख देने के लिए तो चलो ठीक है, भगवान के पास जो भीख दे देंगे, है ना। बट चैतन्य महाप्रभु क्या है कि वो कटोरा भी बांट रहे हैं, है ना। कि कटोरा भी बांट रहे, आओ कटोरा भी लो, पात्र है, आप पात्र हो नहीं, अपात्र मतलब आप लायक नहीं लायक हो, लेकिन अगर कोई भी आ रहा है बस कृपा कर देंगे, है ना। बट नित्यानंद प्रभु उनसे भी एक स्टेप आगे है। नित्यानंद प्रभु क्या करते थे कि उन्होंने क्या करा था कि सभी के घर जाते थे और सभी से भीख मांगते थे। किस बात का भीख मांगते थे? तो बोलते थे एक बार आप भगवान का नाम ले लो, एक बार भगवान का नाम ले लो। और जब ऐसा करने जाते थे तो लोग बहुत अप्रिशिएट नहीं करते थे, लोग बहुत अप्रिशिएट नहीं करते थे, अभी भी नहीं करते हैं, उस समय भी नहीं करते थे। ऐसा मत सोचिए कि उनका बड़ा आदर सत्कार होता होगा, है ना। उनका भी नहीं होता था, ज्यादा पुराना टाइम नहीं है, 500 साल पहले का ही टाइम है। तो उनको भी बहुत परेशान करते थे। कई लोग उनको धक्का मार के घर के बाहर निकाल देते थे, कई लोग उनको बोलते थे कि क्या कर रहे हो, ऐसा बहुत अपमान करते थे। बट बोलते थे, कई लोग बोलते थे तुम लुटेरे हो, ये हो वो हो, ऐसे हो ऐसे हो, जो भी बोलते थे। बोलते थे आप जो बोल रहे हो सब मैं एक्सेप्ट करता हूँ, सब ठीक है, बट एक बार बस भगवान का नाम ले लो। तो ऐसा कर करके यही भीख मांगते थे, है ना। तो ये जा जाके घर घर में जाके यही भीख मांगते थे एक बार आप नाम ले लो। तो ये जो है कि मतलब अब सोचिए किसी को छोड़ते नहीं थे जब तक भगवान का नाम नहीं ले। तो मतलब यहाँ तक कि जगाई मधाई, है ना, जगाई मधाई जो इतने पापी लोग थे, मतलब एक्सट्रीम एक्सट्रीम बोले हर चीज का हाइट था, सारा 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल का धज्जी उड़ा रहे हैं। तो वैसे लोगों को भी जाके उनको भी नहीं छोड़ रहे, आप सोचिए उनको भी नहीं छोड़ रहे। तो नित्यानंद प्रभु का जो स्तर है, लेवल है, आप सोचिए ये वही नित्यानंद प्रभु हैं, वही बलराम है जो कि लक्ष्मण जी के रूप में थे। तो आप सोचिए कि क्या मतलब कोई भी अगर आ जाए तो उसका एकदम खुद शेषनाग है, अनंत शेष है। तो अनंत शेष के रूप में है वो। और जितना भी हम अभी ये लैपटॉप यूज कर रहे हैं और भगवान की सेवा में अगर हम लगा रहे हैं, अपना ऑल्टर है, मंदिर है, भगवान की सेवा के लिए जो कटोरी चम्मच होता है जिससे भगवान को भोग लगाते हैं, सब बलराम जी के ही एक्सपेंशन है। तो बलराम जी आदि गुरु हैं और उनके ही सब एक्सपेंशन है। वही बलराम अनंत अनंत सारे भगवान के लीलाओं में हमेशा साथ रहते हैं और भगवान को कुछ भी सब एकदम कंप्लीटली प्रोटेक्ट, मतलब उनका जो देखभाल है सब करते रहते हैं अपने आप का अनंत अनंत रूपों में, इसलिए अनंत शेष है। तो अनंत रूपों में अपने आप को एक्सपैंड करते हैं ताकि भगवान की सेवा बहुत सुंदर तरीके से होती रहे। कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था कि बलराम जी जब वहां पे आए थे, जब यशोदा मैया भगवान को बांधी थी ओखल से, तो बलराम जी को सिर्फ इतना पता चला कि किसी ने, छोटे से थे बलराम जी उस समय, तो किसी ने बता दिया कि बलराम कि देखो कृष्ण को किसी ने बांध लिया है। तो ये देख के तो एकदम बलराम जी पूरा हुंकार मारने लगे, बोले आज तो ये पूरा मतलब ब्रह्मांड को मैं नष्ट कर दूंगा, कौन कृष्ण को बांधा है, ऐसा करके एकदम पूरा गुस्से में आए तो देखे कि यशोदा मैया बांधी है।
तो फिर सारा गुस्सा उनका शांत हो गया। बोले अभी मैं क्या करूं, बट देख के उनको वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे कि कैसे ये भगवान को बांधी है। तो फिर वो भगवान को, फिर वो यशोदा मैया को बोल रहे थे, तुमको पता है तुम किसको बांधी हो? फिर अब ज्यादा गुस्सा तो नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा कर रहे थे, तुमको पता है तुमको किसको बांधी हो? तो बोली किसे बांधी हूँ मैं? तो बोली ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान है, न स्वयं नारायण है, ऐसा करके इनके नारायण इनके एक्सपेंशन है, इस तरीके से सारा चीज बताते हैं। तो बोले कि अच्छा ये नारायण है और तुम कौन हो? तो बोले मैं अनंत शेष हूँ मैं वही लक्ष्मण हूँ, ऐसा करके बोलते हैं। तो यशोदा मैया बोलती है कि तुम लोग को क्या दूसरा घर नहीं मिला? सारे देवता मेरे ही घर पे प्रकट हो गए हैं, अभी डंडा निकालती हूँ, दोनों की मरम्मत करती हूँ। तो डंडा उठाती है तो सारा सारा फिर बलराम जी का सारा ज्ञान और सारा शक्ति सब धरा का धरा रह जाता है, फिर वो भी भाग जाते हैं फिर उसके बाद देखते हैं कि भगवान रो रहे हैं, तो उनसे फिर रहा नहीं जाता, फिर जाते हैं तो फिर वो भी रोना शुरू कर देते हैं। तो उधर भगवान रो रहे हैं कि उनको बांधा गया है, और बलराम जी रो रहे हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रहे तो हमेशा भगवान के साथ रहते हैं, भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे देखा जाए तो नित्यानंद प्रभु 12 साल बड़े होते हैं इस लीला में। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत की जो लीला है उसमें 12 साल बड़े हैं नित्यानंद प्रभु, 12 साल पहले आए थे। और उनके जो गुरु हैं वो हैं माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी कौन है? तो वो चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु हैं उनके गुरु हैं, चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। ईश्वरपुरी है चैतन्य महाप्रभु के गुरु, उनके गुरु है माधवेंद्रपुरी। तो उन्हीं से खुद नित्यानंद प्रभु ने दीक्षा ली थी। 12 साल पहले 12 साल बड़े भी थे। और तो खैर जब कालांतर में आगे जाके फिर वो मिलते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, उसके बाद फिर दोनों लोग मिलके फिर वो और हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी की टीम थी। तो वो लोग जाके मतलब वो लोग एकदम एक्सट्रीम लोगों को उनको जाके भक्त बनाते थे, उनको भक्ति देते थे, बोलते थे आप लोग चैंटिंग करो। और जगाई माधई जैसे लोगों का भी उन्होंने उद्धार कर दिया। सभी लोग तो जानते होंगे कि जगाई माधई की क्या स्थिति थी। सारा उनसे जाके बोलते थे कि आप नाम ये छोटा, अगर छोटा सा ही पास टाइम, मतलब ऐसे तो लीला आप लोग जानते हैं, बट नित्यानंद प्रभु की क्या करुणा है वो चीज को, और क्या है नित्यानंद प्रभु, उनको समझने के लिए, उनका क्या मूड है उसको समझने के लिए जस्ट ये छोटी सी मतलब इसको शॉर्ट में ही थोड़ा लीला को मैं कहने का प्रयास करूंगा कि जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जाते थे, सभी को बोलते थे, भीख मांगते थे, भैया एक बार नाम ले लो, हरे कृष्ण मंत्र बोल दो, एक बार बोल दो, एक बार बोल दो, कुछ तो उद्धार हो जाएगा। खुद भगवान आए हैं और प्रेम भक्ति बांट रहे हैं। वही होता है ना कि एक्चुअली भक्तों को लगता है कि अरे भगवान इस लेवल पे कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो जब नित्यानंद प्रभु देख रहे थे भगवान खुद चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके प्रकट होके हरिनाम दे रहे हैं, तो फिर हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। भगवान से तो एक स्टेप ज्यादा ही करना होगा ना, है ना? तो अभी और क्या कर सकते हैं। तो फिर वो बार बार जाके खोज रहे हैं, सभी के घर जा रहे हैं, सभी को बोल रहे हैं। तो उसी दौरान वो जाते हैं जगाई माधाई दोनों भाई को, उनको बोलते हैं आप भी चैंट करो, आप भी नाम लो, और दोनों लोग पूरा टुन्न रहते हैं। तो दौड़ा देते हैं नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर जी को। तो ये लोग दौड़ के भाग जाते हैं, बट फिर कहते नहीं नहीं छोड़ना नहीं है, इनको भी करना है। तो जाते हैं, फिर दोबारा फिर से जाते हैं, बोले ना कि इसलिए इस्कॉन की डिवोटी छोड़ते नहीं है पीछा ना। तो तो जिसको पकड़ लिए फिर छोड़ते नहीं है जब तक कि वो, मतलब अभी तो खैर छोड़ देते हैं हम लोग, नित्यानंद प्रभु का लेवल तो नहीं है हमारा लेकिन तो बेचारे मतलब सोचिए, फिर कह रहे नहीं नहीं इनको तो भक्त देना ही है। तो फिर जाते हैं, दोबारा जाते हैं, फिर बोलता है अभी चैंटिंग करो। बोले तुम लोग तो, ये जगाई मदाई बोलते तुम लोग कोई समझाया था कल, समझ में नहीं है, कल तो भाग गए थे, आज नहीं भाग पाओगे। तो वही जो शराब पी रहे होते हैं उसी से चला के नित्यानंद प्रभु का सर पे मारते हैं, तो सर से एकदम खून बहना शुरू हो जाता है। ये देख के फिर तुरंत वहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं और सुदर्शन चक्र का आवाहन करने लगते हैं। तो फिर नित्यानंद प्रभु भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, भगवान को बोलते हैं कि प्लीज ये आप करुणा, आप महावदन्य अवतार है आपका, इसमें आपने बोला है कि आप किसी पापी को नहीं मारेंगे, सिर्फ क्या मारेंगे, पाप को मारेंगे, है ना? तो आप प्लीज इनको कृपा करिए। तो ये देख के फिर उनका पहले एक भाई का हृदय पिघलता है, फिर वो दूसरे भाई को समझाता है। फिर दोनों भाई मतलब फिर चैतन्य महाप्रभु से क्षमा मांगते हैं। तो बोलते हैं कि यार मुझसे क्यों, मैं क्या क्षमा करूंगा, मैं तुमने नित्यानंद प्रभु के चरणों में अपराध किया है तो उनसे जाके क्षमा मांगो। अब नित्यानंद प्रभु वहीं रहते हैं, तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि अरे ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसा खून के ऐसा मिलियन एंड मिलियन लीटर खून मैं बहा सकता हूँ, है ना? अगर ऐसे जगाई माधाई जैसे लोग भक्ति करेंगे तो कितना खून मैं बहाने के लिए रेडी हूँ। और ये तो बोल के बहुत खुश हो जाते हैं जगाई माधाई के ऊपर, उनको पूरा आलिंगन लेने लगते हैं, है ना? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है नित्यानंद प्रभु हम सभी के लिए, जो भी थोड़े प्रचारक तो हम भी हैं, तो हम सभी हैं यहाँ पे जितने लोग हैं, क्योंकि किसी न किसी को तो हम बोल ही रहे हैं तो थोड़ा भक्ति करने के लिए। तो सभी नित्यानंद प्रभु के सब
कृपा तो प्राप्त कर ही रहे हैं। नित्य जो भी भगवान का नाम जपेगा और थोड़ा सा भी प्रचार करने का कोशिश करता है, उसके नित्यानंद प्रभु की कृपा तो बहुत अवश्य प्राप्त होती है। बट ये भी रेडी रहना है ना, कि प्रचार का मतलब ईगो सेटिस्फाई करना नहीं है ना, कि गुरु बन जाए। देखिए क्या नित्यानंद प्रभु का क्या भाव है, वो भाव होना चाहिए, हम्बल सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, भगवान के सेवकों के सेवकों के सेवकों के रूप में। और खून बहाने के लिए रेडी रहना होगा, है ना, दूसरे का नहीं अपना। दूसरे का नहीं अपना, है ना। तो जब तक ऐसा, तो वो भाव ऐसा हृदय में हमारे रहना चाहिए, है ना। तो जैसे राधेश्याम प्रभु बोलते हैं कि कितना मिलियन लीटर खून बहाना पड़ेगा तब कोई एक व्यक्ति भक्ति में आ पाता है, तो उसके लिए रेडी रहना बड़ा आवश्यक है। तो ये फिर नित्यानंद प्रभु उनको उनको भी, जगाई माधाई को भी भक्ति प्रदान करते हैं। तो अदरवाइज चैतन्य महाप्रभु कहाँ एक्सेप्ट करने वाले थे, बट नित्यानंद प्रभु की चूंकि कृपा प्राप्त हुई है, तो फिर महाप्रभु को भी एक्सेप्ट करना पड़ा, है ना। तो हम सभी भी अपने अपने स्तर के जगाई माधाई हैं, तो हमारे हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है नित्यानंद प्रभु की करना। अभी तो बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं जानते नित्यानंद प्रभु को, तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक कार्य तो कर सकते हैं कि अच्छे से नाम जप आज करिए, और कुछ नहीं करें तो कम से कम थोड़ा कुछ राउंड एक्स्ट्रा चैंटिंग करें हम लोग आज सभी लोग मिलके, और नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करें, नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करें कि कृपा करिए कि हम लोग भी, हमारे अंदर भी इतना जगाई माधाई, आपने जगाई माधाई को भी प्रेम भक्ति प्रदान करी है, उनको भी जगाई माधाई का भी क्या लेवल हो गया कि सोचिए इस तरीके से एक ऐसा हो गया कि जब जगाई माधाई भक्त बनने लगे तो चैतन्य महाप्रभु फिर बोलते थे, नित्यानंद प्रभु बोलते थे कि कोई भी इनके पास्ट कर्मों को नहीं देखेगा, है ना, कि पहले इन्होंने क्या किया, अभी ये भक्त हैं, तो सिर्फ यही सोचना है। और उसके बाद भक्त भी बने तो जगाई माधाई ऐसे भक्त बने, जगदानंद और माधवानंद, है ना, हाँ, तो ऐसा नाम उनका पड़ा। और उसके बाद वो लोग थे कि कोई उन पर पत्थर मारता था तो, क्योंकि लोग सोचते थे अरे ये इतना, क्योंकि लोगों का इतना रोष था हृदय में, इसलिए कई बार क्या होता है, हम पहले बहुत बदमाश हुआ होते हैं, भक्ति में आते थोड़े अच्छे हो जाते हैं, तो शुरुआत में थोड़ा लॉक बैंड बजाते हैं हमारा, यानी सारा जो अपना फ्रस्ट्रेशन है वो निकालते हैं। तो लोग भी निकाल रहे थे, पत्थर चला चला के मारते थे इनके ऊपर। तो ये फिर ये नहीं बोलते थे कि नीचे धम पापी श्राप दे दूंगा, ऐसा नहीं बोलते थे। तो कि एक साधु को मार रहे हो, जैसे हमें हमें कोई कुछ थोड़ा बोलता है तो हम सोचते हैं कि अरे तुमको शर्म नहीं आता है, मैं भक्त हूँ, मैं 16 माला करता हूँ, 4 माला करता हूँ, तुम तो एकदम गए गुजरे हो और मुझे परेशान कर रहे हो, भगवान तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे, ये लो श्राप। ऐसा नहीं करते थे वो ना। तो जगाई माधाई क्या करते थे कि वो बोलते थे कि नहीं, हम तो इतने इतने बेकार रहे हैं, इतना हमने पापमय कार्य किया है, और तो ये क्या, कितना सारा गंदा खून है, जितना निकल जाए उतना अच्छा है ना। हम क्या सोचते थे कि जगाई माधाई से भी गए गुजरे हैं, एक्चुअली देखा जाए तो हम, है ना। क्यों क्यों जगाई माधाई से गए गुजरे हैं, कि थोड़ा मोड़ा भक्ति करते हैं और हमें क्या चाहिए, इज्जत चाहिए, है ना, हमें रिस्पेक्ट चाहिए, और हमें क्या चाहिए कि लोग हमें पूछें, है ना, कि ये करे वो करे, इज्जत दे, है ना, हमें हमारा सम्मान हो, घर वाले रिस्पेक्ट दे, सोसाइटी बोले। तो एक्चुअली ये वही वही चीज़ होता है ना, कि जब तक हम लोग चैतन्य महाप्रभु ये जो लीलाएं नहीं समझेंगे ना, तब तक एक्चुअली में भक्ति क्या है उसको समझ ही नहीं पाएंगे ना। फिर हम भक्ति का मतलब भक्ति समझ ही नहीं पाएंगे है क्या, भगवान का हृदय है एक्चुअली ये। भगवान ने बताया है कि क्या एक्शन, बहुत भगवान खुद भक्त के रूप में है ना, तो बहुत माइन्यूटली गाइड करे हैं और दिखाए हैं कि क्या चीज़ से उनको प्रसन्नता मिलती है, क्या चीज़ से उनको प्रसन्नता नहीं मिलती है। बहुत जैसे भगवत गीता में क्या है कि भगवान ने इंस्ट्रक्शन देके छोड़ दिया, फॉलो करो नहीं करो, है ना, मतलब दे दिया, अभी जितना करना है करो, थोड़ा थोड़ा करो कम से कम। श्रीमद् भागवतम में और थोड़ा डिटेल एक्सप्लेन किया कि इस तरीके से केस स्टडीज के साथ। एंड चैतन्य महाप्रभु में तो एकदम माइन्यूटली, एकदम एक एक स्टेप पे गाइड कर रहे हैं, ये एक्शन सही है, ये एक्शन सही नहीं है, ये ठीक है, वो ठीक नहीं है। तो इसीलिए वो एक अलग लेवल आ जाता है, उस लेवल पे समझना, उस लेवल पे रेडी होना, उन चीज, इतने सारे चीजों को फॉलो करना, है ना। इसीलिए बताया जाता है कि वो पीएचडी है, क्योंकि उसमें हमारे थॉट प्रोसेस तक को भी थॉट प्रोसेस तक को भी प्यूरिफाई करना पड़ेगा। जब हम ये लीलाएं जब समझते हैं ना, तो थॉट प्रोसेस तक पे आ जाती है बात। तो बहुत, इसलिए जर्नी तो काफी लंबी है हमारी, है ना। अभी तो माला ही नहीं हो पा रही है हमारी, कैसे होगा आगे। तभी तो अच्छे से माला करें, है ना। बट ये समझे कि सब कुछ है हमारे पास, भगवान की बहुत विशेष कृपा है हम सभी के ऊपर, कि हम समझने का अवसर मिल रहा है हम लोगों को, तो हम बस भक्ति में लगे रहें, नाम जप अच्छे से करें, सेशंस करते रहें, और भगवान की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते रहें। तो धीरे 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 हम सभी लोग बहुत सुंदर तरीके से भक्ति करके इस जीवन में ही भगवत धाम जाने का, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का सारा पॉसिबिलिटी, सारा अरेंजमेंट कर किया हुआ है ना। तो बस ग्रेजुअली हम समझते रहें और अपना प्रयास करते रहें। ठीक है, आज हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना हो सके नाम जप करें। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी भी मैं भी थोड़ा जप करूंगा, आप लोग अगर चाहें तो, कि हम लोग प्रभुपाद जी के साथ चैंट कर सकते हैं, आप में से जो कोई अगर करना चाहें तो।
प्रश्न तो आई थिंक ये तो लीला ही डिस्कस हुआ है। बाकी हमने एक बार रेफरेंसेस भी दिया ही था कि महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, इसका काफी सारा लंबा चौड़ा जितने भी सारे शास्त्र हैं सभी का रेफरेंसेस भी एक बार दिया ही, शेयर किया ही था ग्रुप पे ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी बात है कि अच्छा ये इनको भगवान उनको भगवान मान रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये पूरे शास्त्रों के ऊपर रेफरेंस है, क्यों नित्यानंद प्रभु हैं, बलराम है, क्यों महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। तो ये सारा इसका बहुत लंबा चौड़ा कई सारे शास्त्रों में इसका रेफरेंस दिया हुआ है, तो उसको भी हमने शेयर किया ही था ग्रुप पे। नहीं चाहिए भी तो आप वापस से भी मांग सकते हैं, तो आई विल शेयर। बट अभी ठीक है, अभी उतना, अभी तो फिलहाल पहले कृष्ण भगवान है उसी में डाउट है, पहले उसको तो क्लियर करते हैं, बाद में देखेंगे। तो अभी फिलहाल जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करें, जो बता रहे हैं वो तो कोई गलत नहीं है, नाम ही जपने के लिए बोल रहे हैं तो इतना तो करे कम से कम, है ना। और ह्यूमिलिटी के साथ प्रयास करते रहे, ठीक है। जब संन्यास लेना होगा तो और फिर बाकी डिटेल पूछ सकते हैं, अभी के लिए तो नाम जप ही करना है। तो अभी जितना डिटेल है उसके साथ नाम जप तो कर ही सकते हैं, बहुत इतना इतना कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। शुरुआत में लगता है कि पता नहीं सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, बट ठीक है। मैं जब शुरुआत में मैं भी आया था कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो ये सारी चीजें मतलब लगती थी इतनी समझ में नहीं आती थी, तो मैं एक ही चीज समझता था बहुत समय तक, एक ही चीज को मैंने करा कि जो चीजें बता रहे हैं वो लॉजिकली भी सही है, बाकी शास्त्रों के रेफरेंस से भी सही है, तो फॉलो करते हैं। फिर फॉलो करा तो धीरे धीरे रियलाइजेशन आने लगे, फिर अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होने लगी। इस तरह से कर सकते हैं। Hare Rama, Hare Rama,